चाइना को ये लगता है कि वो अपने से छोटे देशों पर जबरदस्ती करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनकी जमीनें हड़प लेगा तो वे चुप बैठेंगे, उनके समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ करेगा तो वो चाइना का हो जाएगा। जी हाँ, चाइना इसी सोच की घमंड में जी रहा था, लेकिन आज उसका यही घमंड उसी के गले का फांस बन चुका है। दरअसल आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें दो बोट्स एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही है, तो ये लड़ाई इन दो बोट्स की नहीं बल्कि दो देशों की है। जी हाँ, इस वीडियो में एक बोट चीनी कोस्ट गार्ड की है तो दूसरी फिलीपींस कोस्ट गार्ड की है, जो एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे। दरअसल ये पूरी घटना घटी एसटीएस में। जानकारी के अनुसार ये पूरा बवाल सोमवार को उस वक्त शुरू हुआ जब एसटीएस यानी सेकंड थॉमस शोल के पास फिलीपींस की नौसेना और चीनी कोस्ट गार्ड की नावें आमने सामने आ गई। फिलीपींस के अधिकारियों का आरोप है कि चीनी गार्ड्स ने गुंडागर्दी करते हुए उनके नाविकों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक फिलीपीनी नाविक के सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलीपींस की सेना ने इस पूरी हिंसक घटना का वीडियो जारी करके पूरी दुनिया के सामने चीन का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेते हुए चीन के कोस्ट गार्ड ने उल्टा फिलीपींस पर दावा ठोक दिया। बीजिंग का आरोप है कि फिलीपींस की रबड़ बोट्स ने उनके गश्ती जहाज को टक्कर मारी थी और फिलीपीनी सैनिकों ने चप्पू और लंबे डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि फिलीपींस की सेना ने चीन के इन दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा और गुमराह करने वाला बताकर तुरंत खारिज कर दिया है। देखा जाए तो इस वक्त चाइना का कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि चीनी नौसैनिक पहले तो जापान के समुद्री क्षेत्र में घुसकर जापानी गार्ड्स को परेशान करने गए थे। वहां काम नहीं बना तो वो फिलीपींस के मछुआरों को परेशान करने लगे। हालांकि फिलीपींस ने भी चीनी कोस्ट गार्ड्स की अच्छे से पिटाई की। दक्षिण चीन सागर में मच रहे इस गदर के बीच इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर और भारत ने भी अब आसियान मंच पर आक्रामक रुख अपनाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने मनीला में दो टूक शब्दों में कह दिया कि दक्षिण चीन सागर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनने में अब एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है साउथ चाइना सी में मौजूद देशों को अपना अपना समुद्र क्षेत्र बांट कर दिया जाए, ताकि सैन्य तनाव और टकराव कम हो जाए और समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। भारत की ओर से भी दो टूक में चीन को चेतावनी दी गई है कि एसटीएस चीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और न ही इस इलाके में चीन की दादागिरी अब बर्दाश्त की जाएगी। अब दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने के लिए नियमों का लागू होना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने भी चाइना को लताड़ लगाते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का एक तरफा दावा पूरी तरह से अवैध है और ये सेकंड थॉमस शोल फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, न कि चाइना के। इसलिए चीन अपनी विस्तारवादी नीति को यही रोके। देखा जाए तो चाइना पूरे दक्षिण चीन सागर को अपने बाप का माल समझता है। उसे लगता है कि उसके पास एशिया की सबसे बड़ी नौसेना है तो वो अपने पड़ोसी देशों के समुद्र क्षेत्रों पर अपना दावा करेगा, जब चाहे उनके मछुआरों को तंग करेगा। लेकिन यही भूल आज चाइना को भारी पड़ गई, क्योंकि इस घटना के बाद अब भारत समेत 22 एशियाई देशों ने चीन की दादागिरी पर आपत्ति दर्ज की है, जिससे कि एशिया में चाइना अब काफी अकेला पड़ता दिख रहा है। जय हिंद।